चलिए बच्चों, आज की क्लास में बेसिकली हम जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। आखिरी क्लास में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और उसका फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं। इसमें हम जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सो बेसिकली देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज देखो, सिंपल इंटरेस्ट हम कहाँ यूज करते थे, बेसिकली प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, सॉरी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज नहीं, सिंपल इंटरेस्ट हम यूज करते थे कि यार किसी को हमने ये पैसे दिए हैं, या कि सिंपल इंटरेस्ट किसी पे लेन पैसों के लेन देन में नहीं, और भी जगह हम यूज कर सकते थे। बेसिकली कम सिंपल इंटरेस्ट हमारा बैंक्स में यूज होता है, अगर तुम लोग सी जाओगे तो फिर वहाँ यूज होगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है बेसिकली, कि ये तुम्हारा अच्छे खासे सिनारियोज में यूज होता है। जैसे कि पहला अगर तुम लोग देखोगे तो क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज में परसेंटेज को तुमने पढ़ा था ना, कि इंक्रीज डिक्रीज परसेंट में, तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट हम जानेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज यहाँ होता है। फिर हम जानेंगे कि ना कैसे, एक बार देखो, मैं ना तुम्हें सीधा ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा ये एप्लीकेशन ऑफ ये कहाँ यूज होते हैं। देखो, तो ये बेसिकली मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पर रिलेटेड टू एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो इसमें है क्या। अगर तुम यहाँ पे देखोगे प्रॉब्लम नंबर वन पे, तो प्रॉब्लम नंबर वन हमारा क्या बोल रहा है कि अ मशीनरी वर्थ 10,500 डिप्रिसिएटेड बाय 5%, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या जाना था, एकदम एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में थोड़ा समझते हैं, मतलब ये बेसिकली है क्या, सब कुछ सारा सीन देखो। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली हमारा क्या होता था कि यहाँ प्रिंसिपल है, इस पर अच्छा ये कुछ अमाउंट हमारा होता था, इनिशियल अमाउंट, ये हमारा कुछ रेट होता था, इस पर लगा, और फिर जो भी मिलकर हमारा बना, ये अगले साल में दोबारा यही हमारा प्रिंसिपल माना जाता था। समझ गए, यानी कि हर साल रेट ऐड हो होकर ये बढ़ता जा रहा था। इस तरह से हमारा प्रिंसिपल था, चलता था कंपाउंड इंटरेस्ट में, एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट जहाँ प्रिंसिपल हमारा सेम रहता था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या, देखो कंपाउंड का मतलब कंपाउंड यानी कि कुछ बढ़ रहा है, कुछ मिल रहा है। कंपाउंड में कुछ मिलकर, जो मिक्सचर बोलते हैं एक तरह से, मिलकर कुछ जो बन रहा है। कंपाउंड तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ कंपाउंड्स के बारे में, एक एलिमेंट्स बोलते थे, फिर उसको कंपाउंड बोलते थे। ढेर सारे एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते, ढेर सारे कंपाउंड मिलकर कुछ और बना देते थे। तो इसी यहाँ पर भी कंपाउंड का मीनिंग वही है कि बहुत सारी चीज़ कुछ मिलकर कुछ बना, कुछ मिक्सचर है यहाँ। तो देखो ये यहाँ पे पहला एप्लीकेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक मशीनरी, देखो कोई भी तुम लोग मशीन, तुम लोग कोई भी तुम लोग आर्टिकल है, कोई मशीन का, बाइक, गाड़ी कुछ भी खरीदते हो तो देखते हो ना, हर साल भर साल एक, या फ़ोन ही तुम लोग यूज करते हो तो हर साल भर साल वो कुछ खराब होता है, उसकी वैल्यू गिरती रहती है। जैसे इस अगर तुमने नई गाड़ी खरीदी कुछ 10 लाख में, या लेटर तुमने कुछ फ़ोन लिया 10-10 हज़ार में, अगले साल उसकी कीमत घट के कुछ 9 हज़ार हो जाएगी, अगले साल घट के कुछ 8-7 के आसपास हो जाएगी, अगले साल और कम हो जाएगी। इस तरह से हर साल वो कम होता जाता है उसका वैल्यू। पूरी तरह से यहाँ पर भी है। जो बड़े-बड़े फैक्ट्रीज या जो मशीनरीज होते हैं, अगर उनकी कुछ लाखों में कीमत है तो हर साल उनकी कीमत कुछ नीचे जाती रहती है, डिप्रिसिएटेड बाय 5%, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ देखो क्या है कि पहले क्वेश्चन में एक मशीन है जिसकी कीमत है 10,500, हर साल वो 5-5% उसकी रेट गिरते जाता है, यानी कि मार्केट रेट। अगर इस साल 10,500 चल रहा है तो अगले साल वो 5% गिर चुका होगा, यानी कि 10,500 का 5% ले लो, जितना भी आएगा उतना उसका रेट गिर चुका होगा मार्केट में अगले साल। फिर अगले साल वैसे, फिर अगले साल वैसे ही। यहाँ देखो ये क्या है, और मशीनरी वर्थ 10,500 डिप्रिसिएटेड बाय 5, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा होगा 10,500। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि हर साल ये 5% डिप्रिसिएट मतलब होता है कि नीचे गिर रहा है, डिप्रिसिएट यानी कि नीचे गिर रहा है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर, तो अब ये पता कि अगर इस साल 10,500 है और 5% बोला जा रहा है कि हर साल उसकी रेट नीचे गिरते रहेगी, तो बताओ एक साल बाद उसका फिर रेट कितना होगा। तो एकदम सिंपल सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर इस साल 10,500 है तो अगले साल क्या 5% गिर चुका होगा, तो 10,500 का 5% ले लो, कितना होगा, ये 20 हो गया, ये जीरो से कट गया, ये कट गया हमारा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1025 यानी कि 525, यानी कि अगले साल 525 उसका रेट गिर चुका है। 10,500 का 5% कितना होगा, 525, यानी कि 525 रुपये वो गिर चुका होगा। तो अगले साल फिर उसका रेट कितना होगा, सिंपल, ये 10,500 अगर इस साल है और अगले साल हमें पता है कि वो 525 रुपये गिर चुका होगा, तो कितना होगा माइनस करने के बाद, 10 - 5 5, यहाँ एक मिनट रुक जाओ, ये हमारा हो जाएगा बेसिकली 4,795, एक मिनट सॉरी, 4,775 सॉरी, यानी कि कुछ इतना हमारा इस अगले साल इसका रेट हो जाएगा, अगले साल इसका रेट इतना हो चुका होगा 5% गिरने के बाद।
तो इस तरह से देखो हमारा कंपाउंड, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर साल वो जो गिर रहा वैल्यू है ना, वो प्रिंसिपल हमारा चेंज हो रहा है, समझ गए? हर साल हमारा ऐसे नहीं कि वो मशीन की कीमत सेम है, हर साल मशीन की कीमत नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है। तो यहाँ पर भी हमारे पास वही है, तो ये भी ये हमारे पास था। किस तरह से हमारा, सॉरी मैंने जो गलत लिख दिया, ये सॉरी होगा 9975, सॉरी। तो इस तरह से इसलिए हमारा ये चलता है कि हर साल इसका रेट नीचे गिर रहा है और गिरा हुआ रेट अगले साल ही कंसिडर करा जा रहा है। तो इस तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 2 हमारा बोल रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर्स। देखो यहाँ पर भी क्या है कि अगर इस साल लेट से किसी सिटी की पॉपुलेशन 1000 है और वो 5% के हिसाब से बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं कि वो 1000 लोग जैसे 5% बढ़े तो वो पुराने 5% मर गए, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब इंसान भी 100 साल तक जीते हैं, है ना? कुछ 100 नहीं, कुछ 60-70 के आसपास जीते हैं। तो हर साल वो बढ़ता रहता है पॉपुलेशन। तो यहाँ पर भी वही है, जितने भी तुम लोग वो रिपोर्ट्स में देखते हो कि यार पॉपुलेशन का इतने तेजी से बढ़ रहा है, तो सारा वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। पहले धीरे धीरे चलेगा, फिर एकदम अचानक से इस तरह से ऊपर जा चुका होगा। अगर ये हमारा एक्स वाई ग्राफ है तो इस तरह से जो है पॉपुलेशन में इस प्रॉब्लम पे आते हैं। बोला जा रहा है कि यहाँ पे अगर अभी की प्रेजेंट पॉपुलेशन 12 लाख है, यानी कि 12 लाख मैंने यहाँ लिख दिया, या 12 लाख, और रेट कितना है 4% से बढ़ रहा है, तो यानी कि 4% इसका ले लेते हैं। तो कितने आफ्टर 2 ईयर्स इसका कैलकुलेट करना है, आफ्टर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे तो चलो इसको हम पहले ईयर के लिए, यानी कि इस साल इसका 4% बढ़ा, 4% इस साल बढ़ा, तो कितना हो गया हमारा? ये हमारा हो गया 48, 12 हो जाए 48,000 इस साल फॉर फर्स्ट ईयर यहाँ क्वेश्चन में हमारा क्या बोला गया था? फॉर 2 ईयर। तो अगेन, तो हम यहाँ करके, तो फर्स्ट ईयर में कितना हुआ? 12 लाख प्लस 48,000 हमारा होगा, तो कितना हो गया हमारा? 12,48,000 हमारा इस साल का पॉपुलेशन है फॉर फर्स्ट ईयर। अगर ये पिछले साल 12 लाख था, जिससे कि पॉपुलेशन बोला जा रहा है कि सॉरी विच इज प्रेजेंटेड 12 लाख, हाँ, तो यहाँ पे फ्यूचर के बारे में प्रोजेक्शन बोला जा रहा है कि इस साल 12 लाख है और बढ़ने की रेट है 4%। तो बताइए कि अगले साल कितना होगा? तो अगले साल कितना होगा? 12,48,000 होगा। और अब उसके अगले साल क्या होगा, यानी कि 2 साल बाद, अभी से 2 साल के बाद क्या होगा? तो ये अब हमारा बनेगा यहाँ पर प्रिंसिपल 12,48,000 का, कर लो फिर से दोबारा 4%, तो ये कट गया, कितना हमारा हो गया? 12,48 जीरो इंटू 49,920 हमारा हो गया इस साल का। मतलब इस साल इतना बढ़ा है, ये क्या है? रेट है, यानी कि इतना बढ़ा है, ये मत सुनना कि असली नंबर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पिछले पिछले साल का चला आ रहा था, उसमें इतना ऐड होने वाला है, इतना ऐड होने वाला। तो ऐड होगा, कितना होगा? 0, 2, 9, 8, 9, 7, 7, ये 4, 4, 8, 1, 9, और यहाँ कितना होगा? 12 लाख, यानी कि 12,97,920, 12,97,920 इस साल का हमारा, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, इस तरह से हमारा 12,97,920 हो जाएगा इस साल का, सॉरी सॉरी 2 साल के बाद का। और जो मैंने फॉर्मूला तुम लोगों को पढ़ाया था, अगर उस फॉर्मूला से देखें, फॉर्मूला हमारा किस तरह से लगेगा? 12 लाख यहाँ मैंने लिख दिया, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट कितना बढ़ रहा है? 4% प्लस 1, कितने साल बाद देखना है? 2 साल बाद। और तुम ये सारा भी तुम कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि तुम्हारे पास आंसर ये इतना ही आएगा, 12,97,920। उस फॉर्मूला से भी जा सकते हो और इस तरह से लॉजिक से भी जा सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 22,300 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। वह किसी जगह की पॉपुलेशन है वो बढ़कर 54,000 हो गई इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी कि हर साल जो रेट बढ़ रहा था वो था 5%। अब ये बताइए कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। ये बताओ कि ये अभी 2003 चल रहा है तो 2003 जैसे चल रहा है तो 2003 से 2 साल पहले कितना है और 2 साल बाद कितना होगा। अगेन इसको हम करके देख सकते हैं कि देखो, यहाँ तो प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है? 54,000। अब मैं ऐसा तुम लोग को माइनस नहीं कि पीछे कैसे आते हैं पास्ट में, तो इस तरह से देखो, इस तरह से कोई करेंगे। 54,000 की कब है? अभी है, सॉरी 2003 में है। अच्छा, तो ये तो मान लो कि इसका अगर मैंने 5% निकाला, इसका मैंने 5% निकाला तो कितना होगा? 5 और 20 जीरो,
25, 27, यानी कि 2000, 2700, 2700, यानी कि वो हर साल बढ़ रहा है। तो हर साल ही इस साल ये 2700 बढ़ा। तो तो अगर इस साल मतलब वो 2700 बढ़कर वो 54,000 हुआ है। तो अब मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मैंने 54,000 से ये 2,700 मैंने माइनस कर लिया, तो ये कितना फिर हमारा होगा? ये हमारा होगा 0, 0, 3, ये हमारा हो गया 3, 2, ये हमारा होगा 51,300 हमारा होगा पिछले साल। इस साल 2,700 ऐड होकर 54,000 हुआ। गिवन कि 5% रेट था बढ़ने का, तो 5% अगर घटा दिया जाए तो पाँच, देखो यहाँ पे मैंने ये बेसिकली 700, ये मैंने यहाँ पे क्या करा, ये मैंने बोला कि भाई 5% घटा दो, 5% घटा दो, ये 5% मैंने बोला घटा दो, तो कितना होगा? 51,000। ये था पिछले साल का, ये लास्ट ईयर। अच्छा, अब बोला जा रहा है कि इसके पिछले साल कितना होगा, यानी कि 2 साल पहले। सिंपल है, 51,300 का भी तुम 5% फिर ले लो, है ना? ये दो जीरो कट गए। 5 3 जा 15, 5 1 5 1 जा 5 1 6 25। अब क्या करो, 51,000, 51,300। याद है, हमेशा ओरिजिनल पॉपुलेशन से माइनस करना है, ओरिजिनल पॉपुलेशन से। 2565 माइनस कर दो, जो भी यहाँ पे आंसर होगा वो होगा हमारा 2 साल पहले का। 2 साल पहले यानी कितना? 2001 का, है ना? 2001 का। उसी तरीके से आप 2005 का भी कर सकते हो। अच्छा, तो उसी तरीके से 2005 का भी निकालो। तो 5 का कैसे होगा? सिंपल, ये काम करें तो हम सीधा फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। इस साल कितना दिया है? 54,000। अच्छा, रेट ऑफ परसेंट कितना दिया है? रेट ऑफ परसेंट है 5%। मैं इसको लिख दूंगा 5/100 प्लस 1। कितने साल बाद पूछा जा रहा है? 2 साल बाद। ये कटे कितना होगा? 1/20 होगा। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? 54,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ये जीरो कट गया, ये जीरो भी कट गया। इसको कटा, टू 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 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। फिर इसको इससे काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। एक मिनट, 2 2 या 4, 1 4, 2 7 या 14, 2 0 तो 2 यहाँ जीरो हो जाएगा, सॉरी। तो ये 2 1 या 2, 2 2 3 या 6, 2 5, यानी कि 125, 125 इंटू 21 इंटू 21, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा बेसिकली वो हमारा होगा इन 2005। उसी तरह से ये बाकी बाकी ये दोनों प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखो। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो पर आवर है, ये बेसिकली ये पर आवर में हमारा कैलकुलेट होगा। और ये भी हमारा वो डिप्रिसिएटिंग वाला है। तो एक बार आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और अगली क्लास में हम इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।